नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस देश में कोई पहली बार नहीं है जब किसी तरीके का धार्मिक उन्माद भड़काए जाने की कोशिश हो या हमने देखा हो कि किस तरीके से जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक जो स्वतंत्रता है उनकी उसमें रोड़ा डालने की कोशिश करें या उन्हें उसके लिए रोकने का प्रयास करें। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद का, वो लोग क्यों कर रहे हैं और उन्हें क्या मजबूर किया गया है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को सड़कों पर लेकर उतरें और बताएं कि हम इस देश में रहते हैं और हमें भी इस देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म को उतने ही खुलेआम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने खुलकर आप करते हैं। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड काफ़ी देर से शुरू हुआ। 4 तारीख को बारावफात के मौके पर जब तमाम लोगों ने वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपना जुलूस निकाला, उसके बाद उन्हें रोका गया और जिस तरीके से उन तमाम लोगों पर एफआईआर हुई, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुई, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड बना और अब लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। मुस्लिम समाज, तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उसके वीडियोज़ लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि आखिर क्यों उन्हें आना पड़ रहा है सड़कों पर? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर लगाया कि आई लव मोहम्मद। हम इस देश में रहते हैं जहां हर रोज़ आपको लोग दिखते होंगे जो गर्व से अपना सर ऊंचा करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखते होंगे, एक दूसरे को संबोधित करते दिखते होंगे। तो क्या इस देश में एक दूसरा तबका जो मुसलमान है, क्या वो आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता? क्या जो बौद्धिस्ट हैं वो अपने तथागत बुद्ध को लेकर कोई रैली या कोई जुलूस नहीं निकाल सकते? जिस देश में हम सबको सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। तो इस वक्त शारदा दीक्षित जी मेरे साथ हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। तो मैम, आप कैसे देखती हैं जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का? क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? देखिए, कभी भी हम किसी भी धार्मिक उन्माद के सपोर्ट में होते नहीं है, लेकिन इस बात के सपोर्ट में ज़रूर है कि जो भी जिसका अपना विचार है, अपने जो धार्मिक आस्था है, उसका वो प्रैक्टिस करे। इसकी जो सुविधा है, इसका जो अधिकार है, वो हमारे संविधान में बाकायदा लिखा गया है। मौलिक अधिकारों की आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक ये पूरे अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो इसमें अगर कोई इस तरह की अड़चन बनता है या इस तरह से लोगों को इंस्टिगेट करता है कि वो, देखिए, कभी भी कोई छोटी बात होती है वो बड़ा भयंकर रूप क्यों ले लेती है, क्योंकि उसको जानबूझ के भड़काया जाता है और उसके आधार पर जो बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक समुदाय होता है उसको उसके वोट का कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि दिवाली और दशहरा और ये सब त्यौहार आ रहे हैं, तो इन त्योहारों पर ज़रूर कोई उपद्रव खड़ा करने की मंशा से इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा इस व्यवस्था ने बना दिया है। लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं या लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो अपनी बात इस पर रख रहे हैं। ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है या मान लो वो लोग अपने अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे हैं। तो ये सरकार, देखिए, दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का कोई भी उपद्रव, कोई भी प्रॉब्लम सरकार के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार अगर चाहती है तो उस चीज़ को वो तुरंत ख़त्म कर सकती है। सरकार अगर उसे प्रोपगेट करना चाहती है, उसे आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो पूरे देश को बर्बाद भी कर देती है। जैसे कि 1947 में दंगे हुए, वो भी कोई जनता के भड़काव नहीं था, वो जनता को इंस्टिगेट करके अपने उल्लू सीधा करने का आज जो शक्तियाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही हैं या इसकी राजनीति के माध्यम से कुछ अचीव करना चाहती हैं, उस समय भी यही बात थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन की अगर हम बात करें या सरकार की बात करें तो योगी राज में तो सबसे बढ़िया प्रशासन है। प्रशासन व्यवस्था के लिए अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, मोदी जी तारीफ करते रहते हैं उनकी। यही तो बढ़िया है कि वो एक समुदाय को दबाकर, डराकर, धमकाकर या उसकी जबान बंद करके और एक बहुसंख्यक समाज को खुली छूट देते हैं। उनको अपने तरीके से वो कोई भी उपद्रव मचाएं, चाहे गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग करें, मॉब लिंचिंग करें, चाहे वो कहीं पर किसी की हत्या कर दें। अभी एक हत्या करी है किसकी, वो महाराष्ट्र में शायद एक लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ बैठी हुई थी, तो उसको बाकायदा भीड़ ने निकाल कर, रेस्टोरेंट से बाहर निकाल कर उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये लगातार होती रही हैं यूपी में, और उस चीज़ को बढ़ावा देने का काम ही यूपी की सरकार कर रही है और उसी के लिए अपनी पीठें थपथपा रहे हैं कि अब यूपी में जो है क्राइम पे कंट्रोल हो गया। वो क्राइम जो है अब ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लगा। अब उस क्राइम को करने में सरकार और पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, इसीलिए उसको वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कंट्रोल बता रहे हैं, जबकि वो उनको
उनको दहशत में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। जिसका आपने जिक्र किया कि एक के बाद एक अब त्योहारों की जो झड़ी लगने वाली है, हाँ, तो हिंदू संगठनों का भी यही कहना है कि क्योंकि अब हमारे त्योहार आने वाले हैं तो ये लोग जानबूझ के नया चलन लेकर आए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और यूपी में बाकायदा इस तरीके का ऑर्डर है कि आप किसी तरीके का कोई नया कार्यक्रम जुलूस आप निकालते हो, जो आपका है आप करिए, पर उसमें कुछ उसको नए तरीके से नए ढंग से पेश नहीं कर सकते। और उसी को आधार बना के ये तमाम हिंदू संगठन के जो लोग थे जो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस चीज़ में उसको भड़काने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने जितने भी नामजद लोग हैं एफआईआर में, तमाम मुस्लिम लोग हैं। जब वहाँ पे लोग गए, दो गुटों में अगर मुठभेड़ हुई तो दोनों पे होना चाहिए एफआईआर। एफआईआर सिर्फ मुस्लिमों पे है। एक्चुअली क्या है ना, अब राज देश में हिंदू संगठन कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो हिंदू महासभा है, चाहे वो तमाम तरह के, चाहे वो आरएसएस है। आज देश में राज इनका है। कभी कभी आप देखते हो कि पुलिस की वर्दी में गुंडे घूम रहे हैं, आरएसएस के गुंडे घूम रहे हैं। तो ये आज हो रहा है और इस पर प्रतिबंध लगे बिना देश में सुख शांति नहीं स्थापित हो सकती, जिसका कि हम लगातार ये चाहते हैं कि जनता इस बात को समझकर, खासकर बहुसंख्यक समाज इस बात को समझकर ये आगे बढ़े। हाँ। इस चीज को लेकर आगे बढ़े जनता और अपने सवाल जवाब इसके लिए तैयार करे कि ये लोग संगठन जो हैं ये क्यों देश को बर्बाद करने के लिए, देश में कोहराम मचाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन पर प्रतिबंध लगे, तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकती है, तभी त्योहारों का ये हो सकता है। हाँ। त्योहारों का सही त्योहार के रूप में मनाया जा सकता है। अब दहशत हो जाती है। अब सच बताएं, हमारा दिल कांपता है कि पता नहीं किस त्योहार पे कौन सा आडंबर ये हिंदू संगठन, पहले ऐसा नहीं था। हाँ। पहले त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते थे। अब हमें डर लगता है, साल भी जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में वो भी हमने देखा था। अब हमें यही डर लगता है कि पता नहीं कब कहाँ किस बात को लेकर ये हिंदू संगठन जो है दंगा भड़का दें और चुन चुन कर जो एक माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जेलों में डालेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, उनके धार्मिक स्थानों को जलाएंगे, उनके धार्मिक स्थानों को खोदने पीटने के काम करेंगे, तो झंडे फहराएंगे ये मज़ारों पे जाके या मस्जिदों पे जाके। तो ये एक दहशत का वातावरण बन गया है जिसके पुरजोर विरोध जनता को करना चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने आस्था और विचारों को फॉलो करना। लेकिन इसी का हवाला देके तो लगातार सत्ता में आ रही है सरकार की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को सर्वशक्ति तो वो दे रहे हैं ना उनको। यही सबसे खतरनाक चीज है। हिटलर ने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका था क्योंकि उसने यहूदियों के लिए नरक बना दिया था। तो आज अगर ये नरक बनाने की बात कर रहे हैं देश को, तो जनता इसका विरोध करती है। हमारे ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जैसे लोग क्या देखने में आपको लग रहे हैं थोड़े से, लेकिन ये ऑल ओवर कंट्री इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई सबको शांति से जीने दीजिए। लोगों के रोटी रोजगार की आवाज ना उठाए, कोई किसान अपनी हक की आवाज ना उठाए, कोई मजदूर अपनी मजदूरी की बात ना करे, उसके लिए तुम धार्मिक मुद्दों को उछालकर भेदभाव खड़े करते हो। तो इसी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं और जरूर जनता इस बारे में जागरूक हमें कर पाए। आखिरी सवाल, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 1500 वर्ष पूरे होने पे मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उन्होंने देश को शांति का, प्रेम का संदेश दिया और हम मुस्लिम भाइयों के साथ, मुस्लिम तबके के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे, उनके मसले उठाते रहेंगे। अब इसको लेकर उनका विरोध हो रहा है। वो करेंगे। देखिए, कोई भी अगर शांति, प्यार, सद्भाव की बात करने वाले हर एक इंसान का विरोध होगा, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं रहती है, सच्चाई दबी नहीं रहती है। इसलिए हम जो है इस बात के लिए लगातार लड़ते रहेंगे कि सबको इंसान होने के नाते मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं और मानवाधिकार की ये डिमांड है कि सबको अपने अपने तरीके से समाज में अपने। आप ये मानती हैं कि जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड लोग चला रहे हैं वो उनका हक है, वो बोल सकते हैं? हक है, संविधान ने दिया है, किसी ने, व्यक्ति ने थोड़ी दिया है। मोदी या योगी कौन होते हैं उसके ऊपर इस तरह से अटैक करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद।